बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है ये हम इवान रिडले के साथ और इस्लामिक ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और केज प्रिजनर्स के साथ हम ये कर रहे हैं और ये जॉइंट एफर्ट है। मेन पर्पस इसका ये है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को बहुत अरसे से अमेरिकन जेल में रखा गया है और उसका जो ट्रायल है वो लंबे से लंबा होता जा रहा है और उसको जो बेसिक ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स हैं वहाँ पर उसको नहीं दिए जा रहे। उसको मतलब वो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि वो बीमार भी, उसको बुलेट वूंड भी है, उसको बार बार स्ट्रिप सर्च करते हैं, उसको जहनी तौर पर उसको इतनी तकलीफ़ दी जा रही है कि शायद वो अगर अपनी जो सेंसेस है वो खो बैठे। और दूसरा ये कि हमारे मुल्क से मुशर्रफ के दौरान बड़े लोग जो हैं वो गायब किए गए थे, मिसिंग लोग गायब किए गए थे। आमना मसूद जंजुआ एक एग्ज़ाम्पल है जो हमारे पाकिस्तान में इस तहरीक को बहुत चलाती हैं, जो मिसिंग लोगों का एजेंडा है। और उन मिसिंग लोगों का आज तक यही नहीं पता चला कि टोटल लिस्टें कितनी हैं या उनकी जो फैमिलीज़ है उनका क्या बना, या वो लोग गए कहाँ, बागराम गए, गुआंटानामो बे गए या अंदर पाकिस्तान में मौजूद हैं। बिकॉज़ हमारे पाकिस्तान में भी आपको पता है कि CIA के सेल्स भी हैं और इंटरोगेशन सेंटर्स भी हैं जो मुशर्रफ के दौरान भी थे और अब भी दिए गए हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन स्पेसिफ़िकली इन दो चीज़ों को फोकस करने के लिए और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप के और तो बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं लेकिन ये भी एक ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा इशू है जो कि उनको जिस पे उनको तवज्जो देनी चाहिए। और दूसरी जो अहम बात है वो हमारे जो आजकल चल रही है करप्शन की, NRO बिल की, कैरी लूगर बिल की, और जिस तरह ब्लैक वाटर को इजाज़त दी गई है पाकिस्तान में आने की और वहाँ पे लोगों को इंटेरोगेट करने की, हमारे न्यूक्लियर एसेट्स के लिए कुछ नई टीम्स आ गई हैं बाहर के मुल्कों से उसको मॉनिटर करने के लिए। तो हमारा ये सवाल है कि क्या हम एज़ पाकिस्तानी कौम हम इतने हमारे में इतनी सख्त नहीं है कि हम अपने न्यूक्लियर एसेट्स को ख़ुद मैनेज कर सकें और ख़ुद देख सकें। हमारी जो इतनी बड़ी 7 करोड़ की जो आर्मी है उसमें इतना जज्बा, वो उसमें इतनी उनकी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सारा ये काम करें जो हमें पराए मुल्कों से और इंटरनेशनल अमेरिकन से हमें हेल्प देनी चाहिए। इसका मतलब है कि हम अपनी जो सॉवरेंटी है वो खो चुके हैं और टू बी ऑनेस्ट अब हमें ये नहीं पता कि पाकिस्तान वापस अपने पैरों पे कैसे खड़ा होगा, क्योंकि हमें तो ये लग रहा है कि हम एक अमेरिका की स्टेट बन रहे हैं और उस स्टेट बनने में हम उनको हर चीज़ में दखल अंदाजी की उनको हम इन्विटेशन दे रहे हैं। हम उनको ख़ुद बुला के कह रहे हैं कि आएँ आप हमारे आएँ और जो आपने करना है आप हमारे मुल्क में आके जिस तरह भी आपने उसको गवर्न करना है, जिस तरह भी करना है हम आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं। और ये क्यों हो रहा है ये अब हमें पता चल रहा है कि जो NRO की जो डील जो हुई थी, जो इन्होंने करवाई थी अमेरिकनों ने, उसके तहत ये सारा हो रहा है। ये अब चीज़ें अब निकल रही हैं कि क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए होंगे उस डील में, जो कि हमें इसका अवाम को ये सिला देना पड़ा है कि अवाम पे अब वहाँ पे हमारी अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमें अमेरिकनों से इजाज़त अब लेनी पड़ेगी। जी हम बेकसूर हैं, बेगुनाह, आप हमें उठा के यहाँ से ना लेके जाएं।